अली साहब, चलें एक लम्हे को हम हुकूमत की बात तस्लीम कर लेते हैं कि चलें फायरवॉल की वजह से नहीं हो रहा, तो अगर बिलफर्ज इस बात को मान लिया जाए तो फिर क्या वजूहात हो सकती हैं इंटरनेट की सुस्त रवी की? चूँकि ये कोई 1.5 महीना हो चुका है और किसी एक इलाके का तो ये मसला नहीं है, किसी एक शहर का मसला नहीं है, मुल्क के हर कोने से शिकायत मौसूल हो रही है, तो क्या इसकी कोई और वजह भी हो सकती है आपकी नज़र में? जी, फायरवॉल सिस्टम बेसिकली 5-6 टेक्नोलॉजीज का मजमुआ नाम है, जिसमें हर 2-3 साल बाद कोई एक नई टेक्नोलॉजी का इजाफा भी होता जाता है। इसमें वेब फिल्टरिंग सिस्टम्स भी हैं, कंटेंट फिल्टरिंग सिस्टम्स भी हैं, आईपी ट्रैकिंग सिस्टम्स भी हैं, डीप पैकेट इंस्पेक्शन सिस्टम्स भी हैं, इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन को लाइव ट्रैफिक मॉनिटरिंग के एनालिसिस, वो एक फुली राउंडेड सोल्यूशन है। सर्टेनली इसका एक गोल कौमी इंस्टीट्यूशन और प्रोडक्ट्स और हमारे टेक्नोलॉजी जो हमारी कस्टमर फेसिंग है, गवर्नमेंट के पोर्टल्स हो गए, उनको प्रोटेक्ट करना है। और उस लिहाज से तो बिल्कुल इसका रोल आउट फेयर है। जैसे कि मैं कह रहा हूँ 10 साल से शायद पाकिस्तान में कोई सिस्टम्स इंस्टॉल्ड हैं डिजिटल टेररिज्म और साइबर अटैक्स को टॉर्च करने के लिए। और आपको पता भी होगा कि पिछले 6 महीनों में गवर्नमेंट की काफी वेबसाइट्स और पोर्टल्स पे साइबर अटैक्स और हैकिंग हुई भी है। मगर सर्टेनली ये सर्वेलेंस के लिए भी यूज किए जाते हैं, सर्टेनली ये यूजर ट्रैकिंग और पब्लिक डिसेंट को क्रश करने के लिए भी यूज किए जाते हैं। मेरे ख्याल में ये भी देखना जरूरी है कि जब एक ऐसा सिस्टम रोल आउट हो और उसकी इंफॉर्मेशन अवेलेबल ही ना हो, तो गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन और पार्लियामेंट को कैसे पता लगेगा कि जो सिस्टम इंस्टॉल हुआ है वो पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन इजाजत भी देती है कि नहीं। हर चीज यकीनन कानून के मुताबिक तो होनी चाहिए। तो मेरे ख्याल में इसमें एक ट्रांसपेरेंट डिस्क्लोजर कि जी क्या सिस्टम्स इंस्टॉल हुए हैं, क्या वो लीगल पैरामीटर्स के विद इन हैं, क्या उनकी वजह से हमारा इंटरनेशनल बिजनेस तो नहीं लूज होगा। ये सारी कॉन्वर्सेशन बड़ी जरूरी है, क्योंकि अगर ये गुफ्तगू नहीं होगी तो हमारी पूरी मईशत पे 4 से 5 बिलियन डॉलर का नुकसान हो सकता है। अगर अंदाजा लगाना चाहें, तकरीबन इतने का ही तो हमने IMF का एड पैकेज कंफर्म किया है, उसकी वजह से कौम पे इतना बोझ ज्यादा है। तो अली साहब, ये कुछ एक्सपर्ट ज़ाहिर ये भी कह रहे हैं कि इस फायरवॉल के इंस्टॉल होने के बाद गवर्नमेंट का मकसद ये है कि वो जो कुछ भी सोशल मीडिया पर एक्टिविटी हो रही है उस पर नज़र रख सके। आपकी नज़र में क्या प्रैक्टिकली ऐसा मुमकिन है? इसमें आपकी एक्सपर्ट ओपिनियन क्या कहती है? ठीक है जी। सो देखिए, मैं एक IT एसोसिएशन को रिप्रेजेंट करता हूं, तो मेरी एसोसिएशन के तौर पे तो यही राय है कि जो हमारा बिजनेस हो रहा है उसके ऊपर कोई रुकावट ना पेश की जाए, क्योंकि उससे पाकिस्तान का नुकसान होगा मईशत का, और वो एक बहुत बड़ा नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट है। वो शायद इस वक्त पाकिस्तान के लिए नंबर 1 नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट है। फिर अगर मेरे पर्सनल ओपिनियन की बात की जाए, तो मुझे लगता है कि ज्यादा ख्याल तो ये है कि बिल्कुल समझ आती है कि अगर आप बाहर से मुल्क को प्रोटेक्ट करना चाहते हो, अगर आपके ऊपर साइबर अटैक्स हो रहे हैं, डिजिटल टेररिज्म हो रहा है, आप प्रोटेक्ट करना चाहते हो, मगर मुझे ये लगता है कि गवर्नमेंट में लोगों की तनकीद सुनने की गुंजाइश ही खत्म हो गई है। जबकि ये तो पॉलिटिक्स और गवर्नमेंट में इख्तियार हासिल करने का एक खुसूसी पहलू है कि ये तो आपको जज्बा पैदा करना ही पड़ता है। मैं जब भी देखता हूं कि जी हम ट्विटर बंद कर देंगे क्योंकि हमारे खिलाफ बातें हो रही हैं, लोग तनकीद कर रहे हैं, लोग तनकीद तो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मुल्क में मसले हैं। आप में जिगरा होना चाहिए कि आप लोगों के मसलों को सुन सको। जब तक आप सुनोगे नहीं तो आप मसला हल कैसे करोगे? अगर आपके ट्विटर अकाउंट्स पे ऊपर, जो इस वक्त गवर्नमेंट VPN के थ्रू इस्तेमाल कर रही है, लोग आके आपको बुरा भला कह रहे हैं, तो एक तो ये भी सवाल अहम है पूछने के लिए कि क्या गवर्नमेंट का ट्विटर पे होना जरूरी है? क्या वो अपना काम नहीं कर सकते? गवर्नमेंट ट्विटर से उतर जाए, क्योंकि अगर ट्विटर पे उनके अकाउंट्स ना हो तो शायद हमें ट्विटर को बैन करने की भी जरूरत ना पड़े। तो अली साहब, ये बताइएगा कि अब ये प्लेटफॉर्म आपके पास हाजिर है, इसके थ्रू अगर आप हुकूमत तक कोई अपना पैगाम या कोई डिमांड्स आप पहुंचाना चाहते हैं, बुनियादी जो आप लोगों के इस वक्त मसाइल पिछले 1-1.5 माह में बढ़ चुके हैं, वो हैं क्या? उनका हल क्या है? बेसिक डिमांड्स अभी आपकी क्या है हुकूमत से? सर, आई थिंक बहुत जरूरी है कि जो भी सोल्यूशन इंस्टॉल किया गया है, अगर वो पाकिस्तान की हिफाजत के लिए इंस्टॉल किया गया है, तो कम से कम गवर्नमेंट, PTA, मिनिस्ट्री ऑफ IT को पता तो चले कि वो सिस्टम इंस्टॉल क्या किया गया है और उसमें क्या मसले आ रहे हैं, ताकि हम पाशा के साथ, IT एसोसिएशन के साथ मुशावरत करके उनको बता सकें कि जी अभी के लिए अगर आपका ये वाला सिस्टम जो मैंने बताया, फायरवॉल मल्टीपल टेक्नोलॉजीज पे चलती है, ये नहीं चल रहा, तो इसको 2 महीने बाद चला लेते हैं जब हमारे पास प्रॉपर इंटीग्रेशन हो गई होगी।
अभी के लिए इंटरनेट का जल्द अज जल्द चलना बहुत जरूरी है। इंटरनेशनल क्लाइंट्स का बहुत प्रेशर आ रहा है। मुझे डर इस बात का है कि जल्द अज जल्द इस मसले का अभी के लिए शॉर्ट टर्म में कोई हल आ गया तो शायद पाकिस्तान को उस तरह का नुकसान पहुंच जाए जो हम फिर सालों के तक भी रिकवर नहीं कर सकते। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अली हसन साहब, सीनियर वाइस चेयरमैन पाशा हमारे साथ मौजूद थे। इसी के साथ छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कुछ और अहम मौज़ूआत पर बात करेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।